भाई मॉडर्न डेटिंग इतनी ज़्यादा ब्रोकन, इतनी ज़्यादा पॉइंटलेस, इतनी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रखी है ना, वो पहले से ही थी। एंड ह्यूज थैंक्स टू मॉडर्न फेमिनिज्म, जिनकी वजह से ये चीज़ और ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ओल्ड फेमिनिज्म। ओल्ड फेमिनिज्म का क्या एजेंडा था? वी वॉन्ट इक्वल पे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, वी वॉन्ट टू बी सीन इक्वल एज अ मैन, वी वुमेन शुड नॉट गेट लुक डाउन अपॉन, ये एजेंडा था। आज के टाइम पे क्या चल रहा है? superiority over men, entitlement over men इन द नेम ऑफ इक्वालिटी। इनकी पूरी आइडियोलॉजी ने ही ना लड़कियों को कन्विंस कर दिया, ये 2 आउट ऑफ 10 लड़कियों को, कि दे डिजर्व एवरीथिंग, दे आर द क्वीन, दे आर द मेन कैरेक्टर जस्ट कॉज दे एग्जिस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन, यू डोंट डिजर्व एनीथिंग। तुम अगर लड़का हो, तुम अगर लड़की की वीडियो देख रहे हो, you don't deserve anything. Universe, me, anyone, nobody owes you anything. दिमाग से निकाल दो ये चीज़ कि I deserve something. You don't deserve anything. You have to work in order to get what you want. इस आइडियोलॉजी ने ना डेटिंग को इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया है ना। पहले डेटिंग के क्या डायनेमिक्स थे? पार्टनरशिप, एफर्ट्स रेसिप्रोकेट होना चाहिए, मतलब बराबर के एफर्ट्स होने चाहिए, ट्रस्ट, लव, एफर्ट्स, ये थे। आज के टाइम पे क्या हो चुके हैं? एंटाइटलमेंट, सुपीरियोरिटी, वन साइडेड एक्सपेक्टेशंस कि आई डिजर्व एवरीथिंग एंड यू हैव टू वर्क फॉर एवरीथिंग, आई डिजर्व एवरीथिंग। बिफोर डाइविंग द वीडियो, इफ यू गॉट एनी सॉर्ट ऑफ स्किन इश्यूज, एक्ने, ऑयली स्किन, कुछ भी तुम्हें फिक्स करना हो, क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। दिस इज गोना बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ योर लाइफ। मॉडर्न फेमिनिज्म में लड़कियों को कन्विंस कर दी कि दे आर द मेन कैरेक्टर, दे आर द बेस्ट, दे आर परफेक्ट द वे दे आर, दे शुड सेटल फॉर लेस। इस ये टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे ये सब अच्छा लगता है बोलना। रियलिटी में बाहर जाके देखोगे ना, यू विल ओनली सी इन्फ्लेटेड ईगोज, अ गर्ल हु ब्रिंग्स नथिंग टू द टेबल, डजंट इवन लुक गुड। इतना ईगो बड़ा होता है इन लोगों का, एंड दे हैव जीरो सेल्फ अवेयरनेस। अगर कोई मुझे एक बंदा बोल रहा है कि भाई तू ऐसे काइंड का बंदा है, वॉट एवर काइंड, तो मैं चेक करूंगा ना मैं एक्चुअली हूं या वो बंदा हेट कर रहा है। 10 लड़कियों ने बोल दिया, इन्होंने मान लिया। डेटिंग इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है ना आज के टाइम पे, बिकॉज मॉडर्न फेमिनिज्म ने प्रीच कर दिया है कि ओनली वन साइड मैटर्स, ओनली वुमेन साइड्स मैटर। मर्द का क्या है? बेवकूफ़ है। लेट मी गिव यू अ रियल एग्जाम्पल। मेरा एक दोस्त है, वो डेटिंग ऐप पे है, एंड वो हिंज पे एक लड़की से बात कर रहा था, एंड सब कुछ अच्छा जा रहा था, मैं बस देख रहा था, चैट ऐसी सबका अच्छा चल रहा था। एंड फिर प्लान होता है मिलने का, कब मिलेंगे? उसने, लड़की ने बोला कि मंडे मिलते हैं, एंड ही सेड परफेक्ट। एंड शी आस्क्ड व्हाट विल यू ब्रिंग। मेरे को भी यही चीज़ लगी थी कि भाई शायद पिकअप और छोटे मोटे गिफ्ट्स की बात हो रही होगी, लाइक फैंसी अरेंजमेंट, एक फ्लावर्स, वट एवर यू गेट ऑन अ डेट। एंड इसने यही सब चीज़ें, लेकिन उसने बोला नो नो नो, मनी वाइज। एंड मेरे को भी समझ नहीं आया, इसको भी समझ नहीं आया। इसने बोला लाइक क्या, लाइक व्हाट क्वेश्चन मार्क। उसने लिखा ओके यू डोंट हैव टू थिंक दैट मच, यू कैन जस्ट बाय मी अ कोच बैग और अ माइकल कॉर्स बैग। आई एम लाइक, अ माइकल कॉर्स बैग जस्ट टू मीट? मैंने फ़ोन छीना, मैंने लिख दिया भाई व्हाट विल यू ब्रिंग टू द टेबल। 2 मिनट उसने सीन करा, रिप्लाई नहीं करा, आया अ वॉट एवर यॉर्निंग इमोजी एंड अनमैच कर दिया। This is the influence of modern feminism. Thinking that you deserve the premium quality behavior even though you bring nothing to the table. मॉडर्न फेमिनिज्म ना एक ही चीज़ प्रीच कर रहा है, डू नॉट सेटल फॉर लेस, यू डिजर्व द बेस्ट, यू डिजर्व एवरीथिंग, यू आर द परफेक्ट द वे यू आर, यू शुड डू, ही शुड लीड, ही शुड मेक मनी, ही शुड डू एवरीथिंग, वॉट अबाउट यू? मैं तुम्हें बहुत सिंपली बता रहा हूँ, अगर मैं एक लॉयल पार्टनर की डिमांड कर रहा हूँ तो क्या मैं हूँ लॉयल? अगर मैं एक ऐसे पार्टनर की डिमांड कर रहा हूँ जो बहुत इमोशनली मैच्योर है, तो क्या मैं हूँ इमोशनली मैच्योर? अगर मैं डिमांड कर रहा हूँ एक पार्टनर जो मेरे लिए एफर्ट्स करे, बट क्या मैं हूँ? इनसे पूछो। मॉडर्न फेमिनिज्म ने एक चीज कन्विंस कर दिया कि इट्स ऑफेंसिव टू आस्क व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल। तुम इनसे पूछो व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल, आई ब्रिंग माई सेल्फ, आई ब्रिंग अ वाइब, आई ब्रिंग द वाइब, आई ब्रिंग मी टू द टेबल। Genuinely, if you demand a king and you are not ready to be a queen, the relationships won't work. Modern dating आज ऐसी दिख रही है. There's only one side who expects financial stability at the age of 19, a loyal partner, emotionally mature partner, attractive, insanely attractive partner.
while bringing nothing themselves. You cannot work a relation. अगर एक बंदे को लग रहा है कि एफर्ट्स करना ऑप्शनल है बट स्टिल दे डिमांड एवरीथिंग, relationships won't work. Another ideology of modern feminism is hyper independence. I don't need a man, I'm independent, I can do whatever I want because I'm an independent woman. Okay, cool, you can do whatever you want. You know, these kind of words ये दिमाग में खटकते हैं. एंड अगर तुम इस चीज़ को प्रीच करते रहोगे ना बार बार, यू आर अ मैन और वुमन वॉट एवर, तुम इस चीज़ को प्रीच करोगे ना, इसका रिजल्ट एक ही है, यू विल बी अलोन एट द एज ऑफ 40-50, एक अडॉप्टेड चाइल्ड, एक कुत्ते के साथ, चाइल्ड और कुत्ता नहीं बोल रहा, एक जेन्युइन पेट बोल रहा हूँ. एंड तुम अकेले न्यूज़ देख रहे होगे वाइल ऑल योर फ्रेंड्स आर हैप्पी मैरिड, अच्छे खासे हेल्दी बच्चे हो रखे हैं उनके, दे बहुत खुश हैं वो, क्योंकि उन्होंने ये ढोंग नहीं, ये घटिया चीज़ें नहीं करी थी. आई ऑलवेज से बोथ द जेंडर्स नीड बोथ द जेंडर्स. men need women, women need men. डायनामिक्स ऐसे ही चलते हैं. मैं तुम्हें एक बहुत सिंपल एग्जांपल समझा रहा हूँ, ये सेकंड क्लास का बच्चा समझ जाएगा. एक चप्पू वाली बोट है जिसमें तुम यू हैव टू डू दिस दिस. तुम समुद्र के बीच में हो एंड एक पार्टनर जिसको लगता है कि आई एम इंडिपेंडेंट, आई कैन डू एवरीथिंग अलोन, वो सब कुछ अकेले कर रही है. एंड एक तरफ दोनों पार्टनर एक दूसरे की हेल्प करते हुए आगे बढ़ रहे हैं. हु विल रीच द शोर फर्स्ट? Of course, the second one, because they understand the importance of reciprocated efforts, of the need of both the partners. Do not be hyper independent. If you are a man or a woman, do not be hyper independent. You need the opposite gender. Modern feminism ने ना लड़कियों को एक चीज़ सिखा दी है कि keep the upper hand, उन्हें दबा के रखो, मर्दों को दबा के रखो, always be entitled, do not chase first, you are the better one. हुआ क्या है इससे? गेम्स बढ़ गए हैं, लव गेम्स, माइंड गेम्स, स्ट्रैटेजीज बढ़ चुकी है. इवन दो कनेक्शन है ही नहीं है, बट डेटिंग बस अब एक कॉम्पिटिशन बन के रह चुका है. एक कॉम्पिटिशन, कनेक्शन नहीं, एक कॉम्पिटिशन, जहाँ पे एक पार्टनर जीतने की ट्राई कर रहा है एंड दूसरा पार्टनर ना हारने की ट्राई कर रहा है. कनेक्शन है ही नहीं एक. You cannot build a happily connection, a happy married life if you just focus on outplaying the other partner. मैं words नहीं आ रहे भाई मेरे पास. You need the other partner, you need to have a very good partnership in order to get a very good relationship. This is the biggest killer. मैं तुम्हें biggest killer बताता हूँ about dating, about the relationship between men and women. मॉडर्न फेमिनिज्म ने ना एक ही चीज पोर्ट्रे कर दी है, नेवर सेटल, योर पार्टनर शुड बी द परफेक्ट वन, ही शुड लेवल यू अप. तुमने कभी एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछा है खुद से? जेन्युइन क्वेश्चन तुमने कभी खुद से पूछा, एम आई रेडी फॉर दैट काइंड ऑफ पार्टनर? चलो तुम डिमांड तो कर रहे हो, बट आर यू द डिजर्विंग वन? जेन्युइनली आर यू द डिजर्विंग वन? अगर मैं डिमांड कर रहा हूँ एक लॉयल पार्टनर की, तो क्या मैं लॉयल हूँ? अगर मैं एक डिमांड कर रहा हूँ कि आई डिजर्व अ क्वीन, एम आई द किंग? नहीं. सेल्फ डेवलपमेंट गई गांड मराने, हम तो डिमांड करेंगे. इससे हुआ क्या है? अब लड़कियां क्या डिमांड कर रही हैं? जो कोई वैल्यू नहीं ला रही है, मिनिमल एफर्ट करती है, कुछ भी ऐड नहीं कर रही तुम्हारी लाइफ में, वो डिमांड करती है फाइनेंशियली स्टेबल मैन, लॉयल मैन, ट्रस्ट वर्दी मैन, और वो फेमिनिस्ट होना चाहिए पक्का. लाइक वो ब्रो, क्या चल रहा है भाई आज के टाइम पे? मॉडर्न फेमिनिज्म ने सिर्फ और सिर्फ डिमांड्स बढ़ाई है एंड सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ इंप्रूवमेंट की माँ बहन हो रखी है. इक्वेशन नहीं बन रही. एक पर्सन दे रहा है और एक पर्सन कुछ नहीं दे रहा है. 0 नहीं, 100 इज इक्वल टू 0 वाला सीन हो चुका है. इट शुड बी 50-50. देखो भाई, ये मर्द औरत नहीं है कि मेन वर्सेस वुमेन और वुमेन वर्सेस मेन. आई हेट एवरीवन इक्वली, ठीक है? It's the thing that I hate the most is this, the mindset. ये mindset, ये ideology मेरे को बहुत खटकती है. Hyper independence, that I deserve everything even though I bring nothing to the table, but I demand everything from the table. ओ यार, एक एग्जांपल मैं बताता हूँ. पीक एग्जांपल है. शार्क टैंक पे एक कंपनी आई थी एंड पीयूष ने, एक फीमेल सीईओ थी, पीयूष ने सिंपल सा सवाल पूछा था, आई आर यू द सीईओ? एंड लड़की बोली, बिकॉज आई डिजर्व इट. ऐसा लड़कियाँ वाओ वाओ. उसने एक बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा था,
What is something that you have that he doesn't have, so you are the CEO? What is something that I deserve it? ये इस माइंडसेट से मत चलो भाई. रिलेशनशिप रिक्वायर टू पीपल, टू कॉन्ट्रीब्यूटर्स, टू एफर्ट्स एंड टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सब कुछ दो. देर इज अ रीजन भाई. ठीक है, अगर तुम ये हाइपर इंडिपेंडेंस लेके चलोगे, ये बेतुका का माइंडसेट लेके चलोगे ना, अकेले मरोगे. याद रखना ये बात, मुंह पे बोल रहा हूँ, अकेले मरोगे. जैसे मैंने तुम्हें बोला, रिलेशनशिप्स रिक्वायर टू पीपल, बट मॉडर्न फेमिनिज्म ने एक ही चीज़ प्रीच करी है. वन साइड विल गिव एवरीथिंग दे हैव एंड द अदर साइड विल गिव वॉट एवर. इस माइंडसेट से मत चलो. men need women, women need men. Simple. So yeah, यहीं तक थी वीडियो. I would genuinely recommend you click on the first thing in the description and get the Clear Skin Bible. It will genuinely help you in getting the clearest skin possible. So keeping it short and simple, again saying this is not a random channel. So keeping it short and simple, that's for this one.